राधे राधे स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में ईबीएस पेडागोजी के साथ साथ टॉपिक भी डिस्कस करेंगे जो कि आपका सीटेट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास रहेगी। सीटेट आपका सितंबर महीने में होने वाला है, तो उसके लिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगी। तो चलो देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन है। Which of the following is not aligned with the objective of environmental studies at the primary level according to NCF 2005? नॉट अलाइन पूछा है, कौन सा नहीं है एनसीएफ 2005 के अनुसार ईबीएस स्टडी का ऑब्जेक्टिव। तो पहले समझते हैं कि एनवायरमेंटल स्टडी से रिलेटेड एनसीएफ क्या कहता है। एनसीएफ 2005 एम्फासाइज देते हैं ईबीएस जो है वो इंटीग्रेटेड और एक्टिवली बेस्ड हो प्राइमरी स्टेज में। जो इसका मेन गोल है कि बच्चों में जो क्यूरियोसिटी है, जो जिज्ञासा है, उसको जागृत करना और उनका जो ऑब्जर्वेशन स्किल है उसको बढ़ावा देना। और ज़्यादातर बच्चे एनवायरनमेंट के साथ साथ कैसे रिलेशन बनाते हैं और कैसे एक्सप्लोरेशन उनका होता है, इस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। तो ये सोशल, नेचुरल और सभी एस्पेक्ट को लर्निंग से कनेक्ट करता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? टू एनकरेज क्यूरियोसिटी एंड इमेजिनेशन ऑफ द चिल्ड्रन विथ रेफरेंस टू देयर सराउंडिंग एंड नेचुरल वर्ल्ड, ये सही है। टू इन्वॉल्व लर्नर्स इन हैंड्स ऑन एंड एक्सप्लोरेट, हैंड्स ऑन एक्टिविटी के ऊपर भी ये ध्यान देता है, ये भी सही है। टू हेल्प चिल्ड्रन अंडरस्टैंड द इंटरकनेक्शन बिटवीन नेचुरल, सोशल, कल्चरल सराउंडिंग, ये भी सही है। To focus primarily on developing advanced numerical and measurement based accuracy in environmental topic, ये जो ऑप्शन 4 दिया गया है। ईबीएस का जो मुख्य उद्देश्य जो है उच्च स्तरीय गणितीय या सटीक जो है संज्ञात्मक कौशल विकसित करना नहीं है, इसलिए ये गलत है। नेक्स्ट पे चलते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन, ईबीएस एट द प्राइमरी स्टेज क्लास 3 to भी इज एन इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट एरिया व्हिच कॉम्बाइंस, किसको कॉम्बाइन किया है प्राइमरी स्टेज में ईबीएस? एनसीएफ 2005 के अनुसार जो कि प्राइमरी लेवल का जो स्टूडेंट्स होते हैं क्लास 3 से भी तक, एक इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट है ईबीएस। तो ये जो है ये टुगेदर लर्निंग किया जाता है। इसमें साइंस हो गया, साइंस का स्टडी किया जाता है, सोशल साइंस का स्टडी किया जाता है और एनवायरमेंटल स्टडीज का भी पढ़ाई होती है, जो कि स्टूडेंट्स का जो अंडरस्टैंडिंग है उसके सराउंडिंग है जो, तो वो होलिस्टिक मैनर में हो सके। तो सही आंसर होगा कॉन्सेप्ट एंड इश्यूज फ्रॉम साइंस, सोशल साइंस एंड एनवायरमेंटल एजुकेशन, ऑप्शन 2 हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट पे चलते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू एनवायरमेंटल स्टडीज? एनवायरमेंटल स्टडीज के हिसाब से इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? EVS is a separate subject taught from class 1 to भी। EVS जो है वो एक अलग सब्जेक्ट है जो कि क्लास फर्स्ट से भी तक पढ़ाया जाता है। तो ये गलत हो जाएगा, ये सेपरेट सब्जेक्ट नहीं है, इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट है जिसमें साइंस, सोशल साइंस, EVS सभी को कंबाइन करके पढ़ा जाता है। तो ये भी गलत, ये गलत हो गया। 2 में चलते हैं। इन क्लास 1 to 2 EVS रिलेटेड कॉन्सेप्ट और इंटीग्रेटेड फॉर लैंग्वेज एंड मैथमेटिक्स, तो ये भी सही है। इन क्लास 2, 3 IB EVS concern are mainly taught through language and mathematics, नहीं। In class 1 to 2 EVS themes are taught through science and social science subject,
नहीं तो ऑप्शन हो जाएगा 2 करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट पे चलते हैं। चिल्ड्रन आर प्रोवाइडेड एम्पल अपॉर्चुनिटीज टू लर्न एनवायरमेंटल स्टडीज थ्रू एक्सप्लोरेशन एंड हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस। दिस इंडिकेट्स दैट, ये किसको इंडिकेट करता है कि बच्चों को प्रोवाइड किया जाए अपॉर्चुनिटी और एनवायरमेंटल स्टडी को एक्सप्लोर करने का और खुद से पार्टिसिपेट करने का। तो जब बच्चा क्या करेगा, खुद से एनवायरनमेंट में, तो एनसीएफ 2005 जो है, एनसीएफ 2005 जो है वो एम्फासिस देते हैं कि जो ईवीएस है प्राइमरी लेवल पे जो स्टडी पढ़ाया जाता है वो एक्टिवली बेस्ड होना चाहिए, मतलब बच्चा खुद से पार्टिसिपेट करे और चाइल्ड सेंटर लर्निंग होना चाहिए, जहाँ पर चाइल्ड ही प्रॉब्लम सॉल्विंग करे और खुद का इन्वॉल्वमेंट दे। तो उससे क्या होता है, चिल्ड्रन एक्टिवली जब एंगेज होते हैं तो अच्छे से सीख पाते हैं, उनका लर्निंग जो है वो बेटर हो पाती है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, ईवीएस इज चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच टू लर्निंग। मेमोराइजेशन और रोट लर्निंग नहीं है, सिर्फ टेक्स्ट बुक से इंफॉर्मेशन रिसीव करना भी नहीं है, ईवीएस इज कॉम्प्लीट नहीं, टीचर सेंटर्ड भी नहीं होना चाहिए, चाइल्ड सेंटर होना चाहिए। वहाँ पर चाइल्ड एक्टिव हो, टीचर पैसिव हो, ना कि टीचर सेंटर्ड होना चाहिए। नेक्स्ट पे चलते हैं। कोई 14 फॉलोइंग इज सब थीम अंडर द थीम सजेस्टेड इन ईवीएस सिलेबस। सब थीम क्या है, ईवीएस सिलेबस के अकॉर्डिंग जो थिंग्स वही मेक एंड डू, ये जो है ये सब थीम के अंडर आता है। ये फोकस करता है कि एवरीडे एक्टिविटीज हो गए, क्रिएटिव वर्क जो हो गए, चिल्ड्रन अपने सराउंडिंग से जो सीखते हैं। तो सही आंसर हो गया थिंग्स वी मेक एंड डू। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डिजायरेबल प्रैक्टिस फॉर एन ईवीएस टीचर। कौन सा डिजायरेबल प्रैक्टिस है ईवीएस टीचर के लिए, मतलब अच्छी बात कौन सा है। ईवीएस जो इफेक्टिव ईवीएस टीचर्स होंगे वो फॉलो करना चाहिए, उन्हें चाइल्ड सेंटर क्लासरूम करना चाहिए, वो चाइल्ड जहाँ पर एक्टिव हो और एक्टिविटी बेस्ड पेडागोगी हो, जहाँ पर स्टूडेंट को एनकरेज किया जाए एक्सप्लोर करने के लिए, डिस्कस करने के लिए और उनका जो खुद का आइडिया है वो एक्सप्रेस करने के लिए। ये क्या करता है, ये अपना जो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है एनवायरमेंटल अवेयरनेस से रिलेटेड, उसको बिल्ड करने में मदद करता है। तो सही आंसर होगा एनकरेजिंग स्टूडेंट्स टू एक्टिवली शेयर एंड एक्सप्लोर आइडियाज रिलेटेड टू ईवीएस कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट चलते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर इम्पोर्टेंट फॉर कंस्ट्रक्टिंग नॉलेज इन एनवायरमेंटल स्टडीज बाय चिल्ड्रेन। कौन सा इम्पोर्टेंट है नॉलेज कंस्ट्रक्ट करने के लिए ईवीएस में, क्या होगा सही आंसर, एक्टिव पार्टिसिपेशन चिल्ड्रन का होना चाहिए, ये सही है। और क्या है, इंटरेक्शन विद कम्युनिटी मेंबर, कम्युनिटी मेंबर का इंटरेक्शन अगर हो जाएगा तो बच्चे क्या करेंगे, सीख पाएंगे क्या, नहीं। एक्सक्लूसिव रिलायंस ऑन ईवीएस टेक्स्ट बुक नहीं, मेमोराइजेशन नहीं, ये जो ऑप्शन बी है वह करेक्ट है। कम्युनिटी मेंबर का अगर इंटरेक्शन होगा तो बच्चे अधिक जान पाते हैं। और नेक्स्ट क्या दिया है, मेमोराइजेशन, ये गलत है, मेमोराइजेशन करना टेक्स्ट बुक से सिर्फ, ये गलत बात है। तो ऑप्शन ए और बी सही है, तो ऑप्शन 4 हो गया करेक्ट। नेक्स्ट पे चलते हैं। चिल्ड्रन कैन बी इफेक्टिवली एंगेज इन लर्निंग एनवायरमेंटल स्टडीज थ्रू। इफेक्टिवली और एंगेज हो सकते हैं एनवायरमेंटल स्टडीज में, कैसे, क्या किया जाए जो कि उन्हें एंगेज करे। सही आंसर क्या होगा,
ईवीएस की जो शिक्षा है वो प्राइमरी स्टेज में चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए। बच्चे कहानियाँ और वर्णना जो है, कहानियाँ, स्टोरीज और नैरेटिव्स जो हैं उसके माध्यम से बेहतर सीखते हैं, क्योंकि इसमें क्या करेंगे ना, जो भी स्टोरी में बोला जा रहा है उसको वास्तविक जीवन से, जो रियल लाइफ है उससे जोड़कर वो दिखते हैं। साथ ही उनका प्रदर्शन और जो भी एक्सप्लेनेशन करने का समझ है उसे भी बढ़ाया जाता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? नैरेटिव स्टोरीज तो सही है। डेमोन्स्ट्रेशन along with explanation of concept by the teacher। ओनली लेक्चर बेस्ड अगर एक्सप्लेनेशन किया जाए, सिर्फ टीचर बोलेंगे, बच्चा कुछ भी नहीं करेगा, सिर्फ सुनेगा, वहाँ पर तो इफेक्टिव लर्निंग नहीं होगा। तो ऑप्शन ए, बी, डी करेक्ट है, ऑप्शन 4 हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं। An EVS teacher asks students to closely observe different animals and create their own drawing based on what they see. The main purpose of this activity is। EVS टीचर जो है वो स्टूडेंट्स को क्लोजली ऑब्जर्व करने के लिए बोलते हैं अलग अलग जो भी एनिमल है, और बोलते हैं कि खुद से ड्राइंग बनाओ, जैसे तुमने जो भी देखा वैसे ड्राइंग बनाओ। तो ये क्या, इसका ये जो बोल रहे हैं इसका मतलब क्या है? एनहांस क्रिएटिविटी एमंग लर्नर्स, क्रिएटिविटी को बढ़ावा देना, ये सही है। स्ट्रेंथन ऑब्जर्वेशन एंड विजुअल रिप्रेजेंटेशन की, देखने का जो स्किल है उसे भी बढ़ाता है और ऑब्जर्व करने का भी स्किल बढ़ाता है, ये सही है। डेवलप एप्रिसिएशन फॉर ब्यूटी इन नेचर, ये भी सही है। तो ए, बी, सी तीनों ही सही है। इन एनवायरमेंटल स्टडीज लर्निंग क्राफ्ट एंड आर्ट एक्टिविटी इन ग्रुप इज एनकरेज्ड बिकॉज, ये जो क्राफ्ट और आर्ट जो है, ये जो एक्टिविटी किया जाता है, ये किसको एनकरेज किया जाता है? इट हेल्प्स टीचर मैनेज क्लासरूम डिसिप्लिन मोर इजीली, नहीं। इट प्रमोट्स पीर लर्निंग एमंग स्टूडेंट्स, पीर लर्निंग। तो ईवीएस का जो समूह में कार्य जो होता है, ग्रुप लर्निंग जो होता है, इसलिए प्रोत्साहित किया जाता है क्योंकि इसमें जो सहपाठी है, जो पीर है, पीर लर्निंग को बढ़ाता है और बच्चे में जो सामाजिक जो मेलजोल है और सहयोग और संचार का कौशल है उसको विकसित करते हैं। तो सही आंसर क्या होगा? इट इनहांस सोशल इंटरेक्शन और कोऑपरेशन स्किल, ये सही है। इट इनहांस द ईवीएस सिलेबस, नहीं। बी और सी सही है जो कि ऑप्शन 3 में है। तो यहाँ पर हमने टोटल 10 MCQ ईवीएस से रिलेटेड डिस्कस किया है। आपका 10 में से कितना करेक्ट हो रहा है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू स्टूडेंट्स, कीप स्टडिंग।